नाजरीन, चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरागोगी जो कि अब एक बार फिर से खबरों की जीनत बन रही है, करप्शन के एक बार फिर से उन पर सवालात उठने लगे हैं। फरहत शहजादी उर्फ फरागोगी ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से लेकर 2020 तक 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ है। फरागोगी ने 2020 में 95 करोड़ रुपए के असासों को तस्लीम किया था, मगर उससे हटकर उनके गैर ज़ाहिरी बल्कि मलकियती असासे 3 अरब 82 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। नून लीग की जानिब से ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि 3 खवातीन ने करप्शन की और करप्शन के लिए ही बुज़दार को वज़ीर आला बनवाया। फरागोगी गिरफ्तार हो जाती तो चेयरमैन पीटीआई के सारे पोल भी खोल दिए जाते। ये ऐसा मानना है नून लीग का। तातारर साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया है और 190 मिलियन पाउंड करप्शन के जो सबूत हैं वो भी उनके मुताबिक यही मिलते हैं। करप्शन के इस तहलका खेज इंकशाफात पर हम बात करेंगे और सबसे पहले फारूक हमीद खान साहब, मैं आप ही की जानिब सवाल रख लेती हूँ। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में फरागोगी करप्शन केस जो असासों में 3 सालों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, साफ चली शफाफ चली का बयानिया आखिर फिर गया तो गया कहां? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। आपने काफी फिगर बता दी, लेकिन मैं एक दो चीजें ऐड कर देता हूँ कि जनाब कई फॉरेन कंपनीज हैं, उनकी भी जो मैं आज सारी रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, उनकी भी वो डायरेक्टर रही हैं, मेजर शेयर होल्डर हैं। और बिलीव मी, अमेजिंग, माइंड बॉगलिंग कि कैसे एक खातून ने, हाउ स्मार्ट कैन शी बी, कि कैसे उन्होंने अपने एसेट्स में इजाफा किया पिछले 3-3.5 साल में, खासकर पीटीआई के दौर में। देखिए, हमने वो हमारे सीनियर एंकर कामरान खान साहब हैं, वो एक जमाने में करते थे अपना टीवी पे प्रोग्राम, जिसके लिए वो बहुत मशहूर हुए कि अजब करप्शन की गजब कहानी। तो आज इसको भी टाइटल यही मेरा ख्याल मिल रहा है। बात ये है, हमने हमेशा पाकिस्तान में सुना कि जनाब ये करप्शन के बादशाह हैं, किंग्स ऑफ करप्शन। मैं नाम लेता हूँ, सारे लोग जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज पहली मर्तबा एक करप्शन क्वीन का इजाफा हो गया है, वो सामने आई है। एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले साल जनवरी में लाहौर में मुझे कुछ लोग मिले, ये पिछले साल की बात करो, 2023 की जनवरी फरवरी। उन्होंने कहा, जी आपने सुना कि ये खातून कोई है फरहत साहिबा? मैंने कहा, यार मैंने तो कोई नाम नहीं सुना। उन्होंने कहा, जी यहाँ पे एसी, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस के अफसरान, ये पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, वो जब उनकी अपॉइंटमेंट जो है उसमें भी लाखों करोड़ रुपए जो है वो लिए जाते हैं। अमेजिंग। तो ये अब चीजें सारी सामने आ गई हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मेरी नजर में ये और खबरें ये आ रही थी कि बुज़दार साहब इज अ साइलेंट स्पेक्टेटर। अब देखिए, इसको आप और ट्विस्ट ना दें, लेकिन अगर आपको याद है कि ये खबरें बड़ी आती थी कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा, वो भी जब उनको मीडिया के लोग मिलते थे और लोग मिलते थे, वो आके हमें बताते थे कि वो कहते थे कि जनाब ये बुज़दार, मिस्टर बुज़दार को जो लगाया चीफ मिनिस्टर, नालायक आदमी है। जी बिल्कुल, और इसकी वजह से पंजाब की गवर्नेंस का बेड़ा गर्क हो गया। वो यही बेड़ा गर्क था नहीं कि जनाब ये नेक्सस हुआ था, जिसमें मेरा ख्याल है बुज़दार, ये खातून फरा और अनफॉर्चुनेटली ये बनी गाला का नेक्सस बीच में आता है। और इन लोगों ने सारा बनी गाले को भी बदनाम किया, इन्होंने पीटीआई के को भी बदनाम किया, और आप देखें रिजल्ट भी सामने। मैं तो हैरान हूं कि ये पाकिस्तान से जाने में, निकलने में कामयाब कैसे हो गए, किसके जेट एयरक्राफ्ट में ये बैठ के जो है वो ये बाहर गए। और मैं तो ये कहूँगा कि ऑनेस्टली ये कुछ, अब ठीक है, माजी में जितने ऐसे करप्शन के बादशाह थे, उनके एंड में क्या हुआ, कैसे बने, ये हुआ, एंड में क्या होगा। इतने पावरफुल वो लोग थे, एनआरओ उनको मिल गया या वो उन्होंने करवा लिया। अब इस केस में पता नहीं कोई रिकवरी होगी, वो केस चलेगा, क्या होगा, पता लगेगा कि 2 साल बाद इधर भी हालात बदल गए तो एनआरओ हो गया। देखिए, यही चीज है जिसने पाकिस्तान को के सोशल फैब्रिक को तबाह करके रख दिया है। और इन्हीं लोगों की जो लूट मार थी, उसकी वजह से आज मैं और आप, जब हम बिजली का बिल देते हैं और बिल आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान पे इतना अपना कर्जों का बोझ है, क्योंकि पब्लिक मनी भी इन्होंने इस्तेमाल किया। और पता नहीं, और देखें इन्होंने कितनी खूबसूरत है, हर दौर में मैं बाकी नाम नहीं लेता हूँ, हर दौर में ऐसे लोग आते हैं, मेल या फीमेल, जिनको एक्सेस मिलता है टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, दे गेट एक्सेस टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, और वहां पे फिर ये एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी पर्सनालिटी, अपने लिंक्स,
और पैसा के पास होता है और ये सिस्टम ऑलरेडी हमारा बड़ा करप्ट है और जनाब फिर ये पूरा एक्सप्लॉइट करते हैं और ये फायदा उठाते हैं और यही एक कहानी है। मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान में ये जितने करप्शन के बादशाह रहे मादी में या अब ये करप्शन की कोई, यार खुदा के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज है इनमें को थोड़ा सा PhD करा दो, वो थीसिस करा दो, ताकि आने वाली नस्लों के लिए कम से कम इनको होना तो कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं हमारा निजाम ऐसा है, लेकिन एक्सपोज हो जाए कम से कम, बड़ी अच्छी होती है, लेकिन हमारे कानून इतना स्लो है, प्रोसिक्यूशन इतनी कमजोर है कि कोई लोग पकड़े नहीं जाते हैं, एंड में वो सिस्टम को आउटस्मार्ट कर जाते हैं। ये भी एक केस है वेयर एक खातून ने, आई डोंट थिंक शी इज वेरी पढ़ी लिखी इतनी नहीं है, लेकिन देखें कितनी खूबसूरती के साथ इस खातून ने सिस्टम को आउटस्मार्ट किया थ्रू हर लिंक्स और उसी खूबसूरती के साथ वो मुल्क भी छोड़कर चली गई। जी हाँ, देखे ना ये हम एक दिन बिजली का बिल ना दे तो आगे हमारा मीटर काट देते हैं। एग्जैक्टली, वो तो सवाल तो खड़े हो रहे हैं।